रामपुरा के बड़े तालाबों में जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। यह निर्माण कार्य घटिया होकर गुणवत्ता विहीन होने पर जन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए विधायक माधव मारू ने भी निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। जांच के नमूने के लिए और नगर परिषद, सीएमओ और इंजीनियर को फटकार लगाए। तहसीलदार को बुलाकर मौके पर पंचनामा बनवाया और कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विधायक मारू ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखी। इस पर घटिया निर्माण मिलने पर श्री मारू ने नगर परिषद, सीएमओ, इंजीनियर और संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाया। श्री मारू ने कहा, भाजपा सरकार नगर विकास हेतु दृढ़ संकल्पित है, लेकिन आप निर्माण की गुणवत्ता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ठेकेदार अपनी मनमर्जी माफिक काम कर रहे। निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विधायक मारू ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट, अजीमुल्ला खान। निर्माण तो देखो मेरे आने के पूर्व से ही हो चुका है। जो उसकी रेलिंग वगैरह हुई थी, चेन लिंक हुई थी या स्टोन मेशनरी हुई थी, वो कार्य घटिया ही हुआ था। और उस विषय में ठेकेदार को 2 से 3 बार नोटिस भी दे दिया गया था कि घटिया काम को सुधार करने के पश्चात ही नया कार्य चालू करना है। देखा गया वहाँ जो पहाड़ की तरफ से नाला उतर रहा है, वो नाले के अंदर भी पास के पत्थर उठाकर जमा दिए गए हैं। उसके अंदर चूड़ी सीमेंट का भी दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके का घटिया निर्माण है, तो नगर परिषद इसमें क्या बिल्कुल आँख नींद की बैठी हुई है इस तरीके निर्माण को? नहीं, नगर ये पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की है और ठेकेदार को समय समय पर अवगत भी कराया जा रहा है कि ये घटिया काम जो किया जा रहा है आपके द्वारा, इसमें सुधार करें। उसके पश्चात ही अगर नया काम करोगे तो भुगतान होगा, अन्यथा भुगतान नहीं किया जाएगा। हमने देखा वहाँ गार्डन के अंदर भी इस तरीके का लेवलिंग नहीं करी गई है और गार्ड लगा दिए गए वहाँ पे, कहीं ऊंचा। तो बारिश का समय आ रहा है, तो क्या वो बारिश के अंदर टिक सकेंगे? बारिश के समय में देखो गार्डन तो भरना है, क्योंकि वो कैचमेंट एरिया है। पहाड़ से तालाब में जो पानी आता है वो पूरा तालाब का कैचमेंट एरिया है। उसके बाद लेवलिंग की बात करें तो ठेकेदार को 3 से 4 बार मौखिक मेरे द्वारा कहा गया था, बताया गया था, निर्देश दिए गए थे कि पूरा समतल लेवल करने के पश्चात ही पेवर ब्लॉक लगाएं। पर मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने पेवर ब्लॉक लगा दिए थे। पर जब मुझे ज्ञात हुआ कि पेवर ब्लॉक सही से लगे नहीं, एक तो उसका अलाइनमेंट उन्होंने सही नहीं करा, लेवलिंग प्रॉपर नहीं करी, तो मैंने उनसे कहा था कि पूरे पेवर ब्लॉक हटाकर उसके पश्चात ही कार्य करें। सर, बड़े तालाब का घेरीकरण का भी मामला सामने आया है कि मट्टी वहीं से निकाल के वहीं साइडों में रखा, फिर वो बाहर चली गई। आखिर ऐसा क्यों? एक को प्रोजेक्ट के अंतर्गत बड़े तालाब का घेरीकरण पूर्व से ही करना था, पर जो हो नहीं पाया था, तो अभी जल गंगा अभियान चल रहा था, तो उसके अंतर्गत हमने थोड़ा बहुत गहरीकरण कार्य हो जाएगा, इस आधार पर हमने लिया था वो गहरीकरण कार्य। और ठेकेदार को ये कहा गया था कि जो भी मिट्टी निकलेगी वो तालाब की जो पाल है उस पर ही जमानी है। पर उन्होंने उसके इतना कहने के बाद भी वो मिट्टी बाहर पहुंचाते रहे। क्या नाम सर आपका? स्वप्निल भुरिया। क्या पोजीशन आपकी? ओपीएन।